आपका स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ सूचना देने के लिए बनाई जा रही है क्योंकि YouTube पर मैं कम आता हूँ। YouTube पर कई लोग वीडियो बनाते हैं, क्लास डेली देते हैं, लेकिन हमारा क्लास टीचमेंट ऐप पर होता है क्योंकि मेरा पूरा ध्यान है आपके सिलेक्शन पर। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपको मिलेगा इंटरेक्टिव क्लास। जी हाँ, इंटरेक्टिव क्लास का मतलब ये कि आप टीचर से बात भी कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी रख सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पर संभव नहीं है क्योंकि उस पर आप चैट ही सिर्फ कर सकते हैं। टीचमेंट ऐप में 80% गुण है ऑफलाइन का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लग रहा है कि आप कोचिंग में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जहाँ भी रहे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पटना के बाहर के हैं, वो ऑफिस जाने वाले स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं सूचना के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जानें कि पीएन भारती सर यूट्यूब पर क्यों नहीं है। यूट्यूब पर मैं हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि उस पर व्यूज़ कमाना मेरा उद्देश्य नहीं, सिलेक्शन करवाना मेरा परम उद्देश्य है। चलिए आज बात करते हैं अपने संस्था के बारे में कि क्या फायदा। ज्वाइन करें आप पीएनबी माइंड पावर सिस्टम, और आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो आपका माइंड भी तेज होगा और आपकी ग्रांटेड सिलेक्शन होगी। कैसे होगी ये आप जब आएंगे हमारे पास तो पता चल जाएगा। तो क्या क्या चल रहा है हमारे यहाँ, 67 बीपीएससी पीटी का ग्रांटी बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 2 क्लासेस दिए जा रहे हैं डेली। टीचर्स के नाम भी मैं कुछ देर में बताऊंगा। 67 बीपीएससी मेंस के लिए आपको जीएस, हिस्ट्री, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। दूसरे भी अगर आपको ऑप्शनल पेपर हैं तो मैनेज कर सकते हो ना, बट ये हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में टीचर हैं, चल रहे हैं। तीसरा है कि टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं और कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया है उस चैप्टर से, उस सेक्शन से दिया जाता है बनाकर, ताकि देखा जाए कि आपका माइंड डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देखकर समझ जाएंगे। चौथा है 68 बीपीएससी का फाउंडेशन का, अगर आप बैच करना चाहते हैं, फाउंडेशन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। पांचवा, जैसे आपको मैंने बताया कि हिस्ट्री के लिए पीएनबी सर है, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के लिए हिंदी के लिए आरती मैडम है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनीष सर है। ठीक है, लोक प्रशासन मनीष सर हिंदी और पब्लिक इंग्लिश में, दोनों में बहुत अच्छे से डील करते हैं। हमारे भी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो भी दोनों ही मीडियम में है। हिस्ट्री के लिए अगर आप हिस्ट्री आप लेते हैं तो हमारे यहाँ गारंटी है, इसलिए क्योंकि उसमें आपको वो मार्क्स मिलेंगे जो आपके इंट्रेंस टेस्ट के बाद चेक करके बताऊंगा, और जो आप रिक्वायर्ड मार्क्स चाहते हैं वो मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये एक रहस्य है जो बताया जाएगा आपको जब गारंटी बैच में आएंगे और माइंड पर अपना डेवलप करेंगे। हर कुछ संभव है, दिमाग को डेवलप करना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ टीचमेंट पर क्लास चल रहा है, यूट्यूब पर नहीं। डेली 2 क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं। टीचर हैं पीएनबी सर, जो हिस्ट्री, मैथ्स और अदर्स पढ़ाते हैं। अदर्स मतलब जो बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं। दुर्गा मैडम काफ़ी अच्छी टीचर हैं, साइंस पढ़ा रही हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा उनका क्लास बायोलॉजी का। आलोक सर इकोनॉमिक्स के टीचर हैं और मनीष सर पॉलिटिक्स टीचर हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, देखते रहते हैं, एक वीडियो दूसरा वीडियो। अच्छा बताइए अब कितना फायदा होता है आपको? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होश में नहीं, आप जोश में पढ़ते हैं। ठीक है, जोश में 2 दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ेंगे। हमारे यहाँ ये सब नहीं है। रोड मैप आपको बनाया जाएगा, आपके अनुसार रोड मैप बनाया जाएगा। आप अगर कमजोर है, आपने लूसेंट भी नहीं पढ़ा है तो रोड मैप अलग होगा। अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया, राजीव वहीद पढ़ लिया है तो रोड मैप अलग होगा। उस रोड मैप को मैं पार्टिकुलरली आपको फॉलो करवा देता हूँ। एक बड़े भाई की तरह आपके हर समस्या का यहाँ हल किया जाता है। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। होमवर्क दिया जाता है, इवन की डांट भी दिया जाता है। हमारे यहाँ ऑफिस गोअर्स लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो हर समस्या का समाधान होता है। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि मोटिवेशन और पीडीएफ जो फ्री में मिल रहा है उसके चक्कर में न पड़े। सब्सक्राइबर देखकर भटके नहीं। आगे आपकी इच्छा। 2 बार मेंस फेल करने वाले कई बार लौट के हमारे पास आए हैं। आप ऐसी गलती ना करें। आप गलती मतलब आप भटके नहीं, बल्कि चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हाँ मैडम हेलो, ठीक है, शुरू। हाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। आपका जो बायोलॉजी का जो भी स्टार्ट होने वाला है, तो पहले बायोलॉजी के बारे में विल डिस्कस हियर। ठीक है, तो बायोलॉजी है क्या,
वो उसका कहाँ से ओरिजिन आया है, किसने उसका इन्वेंट किया है, और उसकी जितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस के बारे में विल डिस्कस हियर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी को हम डिफाइन अगर करना चाहें तो एक वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, ओनली वन वर्ड्स में। जैसे कि हमारा जो बायोलॉजी है, तो ये डिराइव कहाँ से हुआ है, द टर्म बायोलॉजी विच इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में ये टर्म जो है आपका दो टर्म से, एक आपका बायो है, ठीक है। तो बायो दैट मीन्स की लाइफ, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज द लोजी, ठीक है, या लोगस, है ना। तो विच मीन्स द स्टडी ऑफ। तो हमारा जो जो इस व्यू से हमारा जो एक टर्म निकलता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ के स्टडीज के, मतलब जो हम स्टडी करेंगे अपने लाइफ के बारे में, या किसी के लाइफ के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो लाइफ मतलब कि स्टडी ऑफ लाइफ दैट नोन एज अ बायोलॉजी। एंड जो टर्म जो बायोलॉजी है, तो फर्स्ट जो इन्वेंट किया था, या जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो किसने दिया था, एनी आइडिया? हेलो, कोई आइडिया आपको? तो क्या? अरस्तु ने अरस्तु? हेलो, एरिस्टोटल हाँ वही अरस्तु, अरिस्टोटल, ठीक है। यहाँ टर्म जो आपका है फादर, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, ठीक है। तो ये टर्म जो हो गई, तो जो बायोलॉजी का डिफिनेशन हम लोग अगर सिंप्लीफिकेशन अगर देखें, तो बायोलॉजी का क्या हम बोलेंगे, तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस। तो जो वाइटल प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ एक टर्म आपका आता है कि वाइटल प्रोसेसेस। जो टर्म आपका है, तो वाइटल प्रोसेसेस दैट मीन्स कि यहाँ जो फर्टिलिटी होगी, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स कि आपका जो जन्म हुआ, जन्म से आपका जो मरने के बीच में जो आपका जो ड्यूरेशन रहा, तो हमारा जो लाइफ का प्रोसेस है इसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। और जो फादर ऑफ बायोलॉजी, तो टर्म सबने समझ लिया। इसका जो मेन ब्रांचेस है, द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कितने हैं, मेन ब्रांचेस कितने हैं, आइडिया? ठीक है। तो जो मेन ब्रांचेस है, मेन मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ब्रांचेस मोर देन 100 है, बट वी विल डिस्कस ऑन ओनली 3, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा है, एक आपका बॉटनी है। हाँ हेलो, ब्रांचेस में हम लोग देखते हैं जो मेन इसका ब्रांचेस है, ठीक है। तो मेन ब्रांच आपका देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है बॉटनी है, ठीक है। सेकेंड आपका है ज़ूलॉजी है, एंड थर्ड विच इज द लास्ट बोल सकते हैं, थर्ड आपका है माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। और बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या करें, द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर हैबिटेट्स, देयर मॉर्फोलॉजी, देयर एनाटॉमी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी मींस स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द zoology, अगर zoology के बारे में हम बात करें, तो zoology दैट मींस की स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। हाँ, एंड नेक्स्ट वन इज आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग क्या करेंगे, तो माइक्रोबायोलॉजी दैट मीन्स की स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग एग्जाम्पल्स एनीथिंग, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
study of microorganism. And in this microbiology हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट आपका है वीरोलॉजी है, द स्टडी ऑफ जो वायरसेस के बारे में जो हम स्टडी करेंगे। तो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगी से रिलेटेड मतलब माइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये जो चीजें जो टर्म हम लोग जो यूज करेंगे तो ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत वी विल डिस्कस है ना। तो ये चीज हो गई। अब जो इसका जो मेन ब्रांचेस है, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। हेलो, ठीक है करिए। चलिए। And now we will discuss the branches of biology and sub branches of biology, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बायोलॉजी के जो ब्रांचेस कर सकते हैं, ब्रांचेस, ठीक है। तो ब्रांचेस तो मोर देन 100 है, लेकिन हम लोग को जो भी स्टडीज करनी है अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग समराइज वे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशंस करेंगे। और जो भी मतलब जो एक्स्ट्रा जो बच जाएंगे तो आपको पीडीएफ के थ्रू आपको जो भी है जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रांचेस की में सबसे पहला जो ब्रांच आपका आता है, तो सबसे पहले जूलॉजी वी विल नो अबाउट इन दिस ब्रांच, ठीक है। तो स्टडी ऑफ व्हाट? एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एंड इसके अंतर्गत क्या करेंगे? देयर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, देयर मोर्फोलॉजी, देयर हैबिटाट्स, एनीथिंग, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आवर बॉटनी। बॉटनी में क्या करेंगे? सेम स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर ऑरिजिन, जितनी भी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड में आपका क्या हो जाएगा? बॉटनी, जोलॉजी तो ये कॉमन चीजें हैं। थर्ड में आपका क्या है? सॉरी, पैलियो बॉटनी है, ठीक है। पैलियो बॉटनी, तो पैलियो बॉटनी में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ किस चीज के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे? एनी आइडिया? स्टडी ऑफ, बताइए। पैलियो बॉटनी में स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है। अब जब फॉसिल्स की बात आ रही है तो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? हेलो, जीवाश्म। जीवाश्म। तो जीवाश्म हम लोग कहाँ फाइंड आउट करते हैं? क्या बोले? जीवाश्म तो उसका जीव जंतु का पाएंगे उसको कहीं भी हाँ, अन्यत्र पाया जाता है, धरती के अंदर भी, गुफा में। हाँ, धरती के अंदर भी बाहर भी, मतलब कि अगर जहां भी हम लोग नजर उठा के देखें तो जीवाश्म के थ्रू ही हम लोग उसको संरक्षण ये अध्ययन करते हैं, ठीक है। आपका फोसिल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स के अंतर्गत वी विल स्टडी ऑफ हेरिडिटी, study of heredity and variations. एक क्वेश्चन यहाँ पर है मेरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिस यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का जो सबसे बेसिस यूनिट क्या है? एनी स्टूडेंट्स? मैडम जीन होगा। हाँ, बेसिस जीन। यूनिट आपका जीन है। हाँ हाँ, गुड जीन गुड। अनुक्रम।
जीन अनुक्रम, हाँ वही ठीक है, हेरिडिटी होता है जीन सर। अनुक्रम। ठीक है, तो यह जो वंशानुगत जो भी चीज आ रही है आपके हेरिडिटी के थ्रू ही आ रही है, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट, आप कुछ और बताइए। ऑर्निथोलॉजी डेट मीन्स मतलब बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है। और स्टडी ऑफ फ्लावर मैडम। ऑर्निथोलॉजी नहीं, ऑर्निथोलॉजी बर्ड मैम, बर्ड बर्ड। बर्ड, गुड। चिड़िया के अध्ययन, पक्षी के अध्ययन और इनको। हाँ हाँ, हम लोग पंछियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड, तो ये चीजें हैं। तो इरेज कर दे इसको। जी मैडम, जी जी। हाँ ठीक है। अच्छा, इक्थियोलॉजी के बारे में एनी आइडिया अबाउट इट? इक्थियोलॉजी इक्थियोलॉजी मतलब किसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसे क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो देखिए, अभी जो लूसेंट्स आपने जो भी कैरी की होंगी या दूसरे जो बुक्स जो कैरी की होंगी, तो बहुत में ये चीज नहीं है। डायरेक्ट आपका बायो के बारे, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा डिफिनेशन है, उसके बाद सेल डिविजन्स आपका जो भी है वो चीजें दी हुई, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अराइज होती है, 1 to 2 क्वेश्चन अराइज होती है इस चैप्टर से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखते हैं बताइए? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के बारे में क्या बोला जाए? इकोलॉजी के बारे में सबको पता है। इकोलॉजी में क्या होता है बताइए? इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन। इकोसिस्टम, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म में सारा आपका इन्वायरमेंट से आ जाता है, फिर आपका जो इन सिटू एच सिटू कंजर्वेशन है, तो सारा इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी के बारे में क्या हो जाता है? पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन। स्टडी ऑफ सॉइल मैडम। स्टडी ऑफ सॉइल। ये मिट्टी। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल विच इज इंक्लूडिंग द नेचर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे वीरोलॉजी। वीरोलॉजी या वायरोलॉजी बोलते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ वायरस। विषाणु के। वायरस, बिल्कुल, ठीक है। तो वीरोलॉजी, वीरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस, स्टडी ऑफ वायरसेस, ठीक है। एक मैंने पैलियो बॉटनी या पैलियो बायोलॉजी के बारे में नाम सुने आप लोग? हेलो, हाँ मैडम, क्या बोले? हाँ, जैसे कि एक पैलियो बॉटनी है या पैलियो बायोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है आप लोग को? नो एनी आइडिया। जिनको जानकारी बताइए, जिनको जानकारी है बताइए। विवेक। अच्छा चलिए, ठीक है, उसको थोड़ा सोचिए, ठीक है। मेलाकोलॉजी, मेलाकोलॉजी के बारे में स्टडी ऑफ किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे? शैवाल का अध्ययन करेंगे। हाँ शैवाल का मैम। हाँ हाँ, अलगी। मोलस्का। नहीं नहीं नहीं, एल्गी नहीं, मोलस्का। अच्छा और उसके सॉरी। जो भी, हाँ हाँ, वो आप एल्गी फाइटोलॉजी और माइकोलॉजी में आता है, बताइए। जब एल्गी आपने बताया तो माइकोलॉजी और फाइटोलॉजी। माइकोलॉजी में, फाइकोलॉजी में हो बोलिए। जाएगा शैवाल का अध्ययन, अलगी का अध्ययन करेंगे फाइकोलॉजी। फाइटोलॉजी, हाँ ठीक है। और आपका नेक्स्ट है आपके पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ
पैरासाइट, तो पैरासाइट्स में क्या हो जाएगा? पैरासाइट में होता है परजीवी का अध्ययन, जो परजीवी उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, नॉर्मल तो सबको वर्ड्स नहीं 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 नहीं, ठीक है मैडम, ठीक। ठीक है। और अगर नोट डाउन करें तो ग्रेट, लेकिन ऐसे पीडीएफ में डाल दूंगी, ठीक है। पीडीएफ में ही डाल दीजिएगा बेटा, ऐसे समझा दीजिए सिर्फ यहाँ पर। मैम हाँ चलिए ठीक है, बोलिए। वो इचोलॉजी फिश का होता है मैम, इथियोलॉजी ना? एंटोलॉजी इंसेक्ट होता है ना मैम, नंबर 7 अच्छा हाँ, फिशेस, गुड। चलिए इथियोलॉजी फिश, चलिए गलती पकड़ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, अब कहीं प्रॉब्लम? नो मैम। किसने भी आंसर दिया? विवेक है, विवेक। विवेक, चलिए ठीक है। और मतलब बहुत ही अच्छा है कि चलिए पढ़े क्या है तब तो वो चीज आपको कैच हुई है ना। और इसमें कुछ ये विवेक ना, विवेक जी बताइए। क्या मैम? मतलब एंटोलॉजी होगा मैम इंसेक्ट का। और सब ठीक है? यस मैम। चलिए ठीक है। और कुछ छूट रहा है इसमें? मैंने बताया मोर देन 100 थे, तो 100 में अभी टोटल 12 हुई है ना। और आइडिया? पॉलिनोलॉजी, है ना। तो पॉलिनोज नॉर्मली आपका जो भी पॉली जो आ रहा है, तो पॉलिन ग्रेन से संबंधित हम लोग जो भी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन, ठीक है। इरेज करें। जी जी जी। यहाँ तक तो ठीक है आप लोग को ना? दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। इसे क्वेश्चंस आपने बनाया है कभी? हेलो, जी इसके जी। क्वेश्चंस आप लोग को मिली है? हाँ सर, कुछ बनवाए हैं। अच्छा, सर भी कुछ साइंस बनाए पढ़ाते हैं हैं। ना। और अभी फिलहाल तो कुछ जो हार्ट से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस अराइज हुई हैं, मिली हैं, तो सबको बना है? हेलो, कुछ लोग तो बनाए होंगे, जो बनाए सो बताइए भाई, बताए तो बनाइए, बताइए। नहीं नहीं, अभी हम कैसे बताएंगे? अभी आप लोगों के साथ में भी वो मतलब पीडीएफ के थ्रू या जो भी आंसर भेजना है ना। नहीं नहीं, और इसमें जो लोग हैं पढ़े, उनको बोल रहे हैं कि जो पढ़ लिए सो बताइए, सर तो पढ़ाए हैं। अच्छा, सॉरी। नेक्स्ट वन आपका जा रहा है इंथोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है इंथोग्राफी। इंथोग्राफी हम लोग क्या करेंगे? हेलो, जी जी हाँ मैडम। हाँ, तो इंथोग्राफी के बारे में बताइए, जो जिसने भी अभी तक इसको बनाया है या जो भी पढ़ा है। स्टडी ऑफ बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, ठीक है। तो इसकी जो भी अंदर में उसके जो हैबिटाट रहेंगे, मतलब कि हैबिट्स रहेंगी या उसके जो म्यूचुअल डिफरेंस रहेंगे, तो हम लोग इसके बारे में इंथोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी के बारे में बताइए। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मैम। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, हाँ ग्रेट। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी के बारे में, इंसेक्ट, मोलॉजी, कीट विज्ञान। इंसेक्ट मैम। इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है। मतलब कि आपने अच्छे से अध्ययन करके आप आए हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एपीकल्चर। क्वेश्चंस, मतलब कि ये क्वेश्चंस के बाद तुरंत जब आंसर अराइजिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो वो जो टॉपिक जो जो भी टीचर देते हैं, अगर वो बच्चा पढ़ के आता है या ग्रुप में जो भी पढ़ के आता है तो अच्छा लगता है इंटरेक्ट करने में, पढ़ाने में भी या पढ़ने में भी, ठीक है। तो एपीकल्चर मतलब स्टडी ऑफ, मधुमक्खी, बी कीपिंग। स्टडी ऑफ बियरिंग बी, ठीक है। स्टडी ऑफ बीइंग या रेयरिंग ऑफ बी, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ, बागवानी का। स्टडी फ्लावर, फ्रूट भी बोल सकते हैं, बोलिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट, कमर्शियल पर्पस के लिए। हाँ, गार्डनिंग स्टडी मैम। ऑफ फ्रूट, गार्डनिंग कर दें। फ्लोरिकल। हेलो, हाँ मैम, फ्रूट या यस ये फ्लावर। आपका उसको बागवानी भी बोलते हैं, हिंदी में बागवानी विज्ञान। चलिए ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस को समराइज करूंगी आप लोग से, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। और कुछ शुरू है इसमें। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के बारे में क्या करेंगे। अर्थवॉर्म मैम। स्टडी ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की जो भी हम जो इसका स्टडी करते हैं, तो अर्थवर्म से हम लोग क्या भी गेन कर रहे हैं, क्या हम प्राप्त कर रहे हैं। खाद बनता है मैम, खाद बनता है, डिकम्पोजिशन। वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट जो बन रही है वर्मी ना, कंपोस्ट। हाँ हाँ, वर्मी कंपोस्ट जो बन रही है। तो अभी जो वर्मी कंपोस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, या जो भी फार्मिंग जो भी एरिया में जो फार्मर जो यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करता है मैम। नेक्स्ट वन इज योर सेरिकल्चर, स्टडी ऑफ, सिल्क, स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है। सिल्क या सिल्क वॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वेट अ मिनट। हेलो, क्वेश्चन से एक जी आवाज, इसी से रिलेटेड राइज कर रही हूँ, ठीक है। हेलो, जी आवाज मिल रही है, आवाज मिल रही है। मेरा एक क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज, ठीक है। तो जो स्टडी क्या है क्वेश्चंस के, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज। ऑप्शंस मिलना चाहिए या विदाउट ऑप्शंस, यू गिव मी द आंसर। एंथोलॉजी मैम। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। फ्लोरिकल्चर। ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ जेरोंटोलॉजी। अभी जेरोंटोलॉजी मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर पता है तो बताइए आपको जेरोंटोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन होता है मैडम। हाँ, बुढ़ापे का अध्ययन होता है, ठीक है। अभी जो ओल्ड एज के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं कि कौन कितने साल तक सरवाइव कर रहा है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, फिलोलॉजी के बारे में क्या पता है आपको। फिलोलॉजी के में किस टाइप का अध्ययन हम लोग करते हैं। भुला गए। स्पेलिंग है। हाँ, हम लोग जो लैंग्वेज के बारे में जो पढ़ते हैं ना, तो कितनी प्रकार के लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर है ना, उसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, फिनोलॉजी, ठीक है। सॉरी, फिलोलॉजी। नेक्स्ट वन इज आइकनोग्राफी। तो आइकनोग्राफी का मतलब ये द स्टडी ऑफ व्हाट,
लिपि का है क्या मैम? हाँ, आइडल या बोल सकते हैं, या आर्ट्स के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा अभी है कि सब चीजें मैं अभी नहीं करवा पा रही हूँ, ठीक है, करवा पाऊंगी क्योंकि मतलब 50 के अबव में क्वेश्चन ये चीजें हैं, तो अभी नोट डाउन करना दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, सॉरी पॉसिबल। तो इसलिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे तो ऐसे आपका मेमोरी में वो चीज आ जाएंगी, और जितने भी चीजें बचेंगी वो आपके व्हाट्सएप पे चली जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज अ वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप्स के अध्ययन को या किस टाइप की चीजों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वर्मी स्टडी कल्चर, ऑफ अर्थवॉर्म। मेरा जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म, ठीक है। सेकेंड वन इज द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल, थर्ड वन इज द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, एंड फोर्थ वन इज द साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स। ए होगा फोर्थ शायद। वाला होना चाहिए, फोर्थ वाला होना चाहिए। द स्किलिंग वर्म्स होगा मैडम, द स्टडी ऑफ स्किलिंग वर्म्स। वेट अ मिनट, हेलो, नहीं नहीं सर, क्लास अभी ऑन नहीं, बंद कर दे क्या? अच्छा ठीक है सर, ओके। हाँ, आपने क्या आंसर दिया? अभी सर की कॉल आ गई थी, ठीक है। हाँ, फोर्थ वाला स्किल्स ऑफ उसका मतलब डेवलपमेंट उसका वर्मी का। नहीं, देखिए क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज अ वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर के बारे में क्या है, नॉट इट्स का क्वेश्चन से किलिंग द आपका वर्म, ठीक है। तो इसका जो जो पहले जो आप जिसने आंसर दिया था उनका आंसर सही था, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म, वर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें मैनेजिंग के बारे में, उसका जो वर्म का जो मैनेजमेंट होगा, कल्टिवेटिंग होगा, उसके बारे में इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका अर्थ फॉर्म है, तो अर्थ फॉर्म आपका क्या करता है, न्यूट्रिशन रिच सॉइल दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा सा चीजें के बारे में हम लोग उसके अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसे इसका जो क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। व्हाट इज अ हाइड्रोपोनिक। तो जब हाइड्रोपोनिक है, कभी भी क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा तो एक वर्ड्स के थ्रू उस चीज को डिफाइन करने की पहले कोशिश करिएगा। और पहले कि जो एलिमिनेट सिस्टम्स आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आपने किसी ने एक टर्म दिया, किसी ने 2 टर्म दिया, कोई किसी ने पीटी देकर या किसी ने मेंस देकर अपना मतलब जो भी किए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जब भी करिएगा तो वो टर्म के उसके पास डिफाइन करके ही आंसर आप लोग अराइज करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज अ हाइड्रोपोनिक। तो हाइड्रोपोनिक से ही समझ में आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शंस में दूं? मैम बिना जी जी। सॉइल के जो उगाते हैं ना उस समथिंग। हाँ, हाइड्रोपोनिक, ठीक है। तो विदाउट व्हाट, विदाउट सॉइल मैम। हाँ, विदाउट जो भी प्लांट्स का जो ग्रो करेंगे उसमें सॉइल की इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं रहेंगी, विदाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके बनाइएगा और उसी के अकॉर्डिंग बनाइए तो क्वेश्चंस वो जरूर सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द स्टडी ऑफ बोन। जब बोन से रिलेटेड है तो समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। विच ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये किसमें अंतर्गत आता है? ऑप्शंस, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो। अगर हाँ ठीक है, अगर एक जगह ऑस्टियोलॉजी की जगह मेलाकोलॉजी भी दे तो क्या होगा? मैडम नहीं कौन सा पता, जीव विज्ञान? नहीं पता, क्या, नहीं आइडिया। या ऑस्टियोमेलासिया दे तो? अच्छा चलिए मेलाकोलॉजी हटाते हैं, ऑस्टियोलॉजी की जगह ऑस्टियोमेलासिया दे तो वो सही रहेगा या क्वेश्चंस गलत होगा, मतलब आपने क्या आंसर दीजिएगा? सही ये तो होगा कोई मैम। रोग है ना मैडम, ऑस्टियोमिलिशिया तो कोई रोग है ना? हाँ, रोग है। इसीलिए जैसे क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बनाने वाले ना ऐसा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे देना कि उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स वहां पे पुट डाउन कर देते हैं ताकि बच्चे लोग वो चीजें से थोड़ा सा दूर भागे। तो कभी भी वो चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके, कोरिलेट करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाँ, द स्टडी ऑफ स्नेक।
स्नेक का जो अध्ययन करेंगे किस में आता है? ऑप्शन इज सर्पेंटोलॉजी, ओके, सेकेंड ऑप्शन इज ऑर्निथोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज हर्पेटोलॉजी एंड फोर्थ वन इज योर इक्थियोलॉजी। इकोलॉजी होगा, इक्थियोलॉजी। ये वाला ना होना चाहिए। इक्थियोलॉजी दैट मीन्स, आपने किसी ने बताया था कि इक्थियोलॉजी दैट मीन्स की स्टडी ऑफ फिशेस। अच्छा हाँ, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉरी द स्टडी ऑफ स्नेक्स के बारे में। ये वाला ऑप्शन जो शायद आप बोले उसको होना चाहिए भाई। सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। तो सर्पेंटोलॉजी के में हम लोग स्नेक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओफियोलॉजी भी होता है क्या मैम? व्हाट? स्नेक का अध्ययन ओफियोलॉजी भी होता है क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा ब्लरिंग आपकी आवाज आ रही है। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी ऑफियोलॉजी नहीं, कहीं पढ़े थे मैं। देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टर्म अभी न्यू इन्वेंट हो रहे हैं, ठीक है। आपका एक ऑफियोलॉजी कोई टर्म है, बाकी वो तो कहाँ हाँ, कहाँ तो है न्यू इतना टर्म्स टर्म है अभी कि इन्वेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। न्यू टर्म्स अभी हर फील्ड में न्यू टर्म्स इन्वेंट किए जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, ठीक है, एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नॉन एज। अगेन मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर दे रही हूँ। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। योर ऑप्शंस इज फर्स्ट ethnology, second one is a ethnography, third one is a ethology and fourth one is a ethics। जो चारों ऑप्शन से एक फिक्स होना चाहिए मैडम। इथनोग्राफी मैम, इथनोग्राफी इथनोग्राफी क्यों लग रहा है। इथिक्स होना चाहिए मेरे विचार से। इथिक्स तो कोड एंड कंडक्ट के लिए हो गया ना। हाँ, ठीक है। और इथोलॉजी के बारे में तो एनिमल बिहेवियर के बारे में हम लोग विल डिस्कस देयर, वी विल स्टडीज देयर, है ना। और इथनोग्राफी का क्या है? स्टडी स्पेसिफिक कल्चर। तो इथोग्राफी सॉरी हाँ इथनोग्राफी होगी, ठीक है। और जो इथनोलॉजी जो है तो वो डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड्स के विषय में हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। और लास्ट लेकिन आपके मतलब लिस्ट में बहुत ये है, ठीक है। तो अंडर पैलियोबॉटनी वन स्टडीज, तो पैलियोबॉटनी के अंतर्गत कौन सी चीजें के बारे में वी विल स्टडीज? ऑप्शंस इज fossils of animal, second one is algae and fourth one is fungi। बोलिए। पैलियोबॉटनी, fossils of मैडम animals, फॉसिल्स मैम, हाँ, और को बताते हैं। या none of these? नन ऑफ दीज। हाँ, क्यों? ठीक है, none of these तो राइट फॉसिल्स का आंसर है, बोले लेकिन थे क्यों? मैम, आपने फॉसिल्स के बारे में बोला था। फॉसिल्स के बारे में, ठीक है, चलिए। मतलब कि जितने भी अभी जो भी स्टूडेंट थे कुछ ना कुछ करके आए थे होमवर्क अपना, है ना। और जो भी रेस जो बची हुई है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दे रही हूँ अभी, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब कि अभी का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा मुझे तो अच्छा लगा। क्या बढ़िया लगा मैडम? नहीं, बढ़िया लगा वो चीज नहीं, बढ़िया लगा मतलब कि आप लोग पढ़ के आए तब तो बढ़िया लगा। नहीं पढ़ने के बाद वो तो बोरिंग फील होने लगती है, ठीक है। पढ़ने के बाद इंटरेक्ट जो होता है, इंटरेक्शन दोनों अच्छा होता है दोनों साइड से। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है ना, पढ़ाने में भी पढ़ने में जो इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, वो चीज होती है। तो आपके थ्रू भी था कि चलो पढ़ के आए थे, ठीक है। और आज क्लास तो बहुत ही अच्छा था। फिर आगे बता और दीजिए कल क्या करना है लोग। क्या मैं ग्रुप में डाल दूंगी क्या करके आना है आप लोग को,
ठीक जी है जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। चलिए चलिए हैव ए गुड नाइट गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैडम। शुभ रात्रि। गुड नाइट